हाय गाइस, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। दिस इज अनूप और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर, वो भी इजी लैंग्वेज में। तो गाइस, आज का हमारा पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। गाइस, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें किसी न किसी का नाम दिया जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। इन सभी को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अखिल इज अ गुड बॉय। इसमें इस सेंटेंस में अखिल एक नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो व्यक्ति का नाम है। इज जो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, और एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। गुड एक एडजेक्टिव है, और बॉय एक नाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। ही एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। वाज पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और माय एक प्रोनाउन है, और बेस्ट एक एडजेक्टिव है, और फ्रेंड एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जिस तरह मैंने बताया कि एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, वो आप भी बता पाएंगे जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे। मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के इस वीडियो लेक्चर में केवल एक ओवरव्यू दूंगा, और आने वाले वीडियोस में एक एक करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक भी वीडियो जब भी अपलोड हो आप उस वीडियो को देखें और इंग्लिश सीखें। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है ना, उतना गहरा बेस बनाया जाता है। ग्रामर इंग्लिश का बेस है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, a noun is the name of any person, place or things or names one of them। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, या किसी भी नाम को हम संज्ञा कर सकते हैं। इसको हम तीन ट्रिक्स के जरिए पहचानेंगे कि नाउन क्या है। तीन ट्रिक्स है, सी, फील और टच। सी यानी देखना, जिस चीज को भी हम देख सकते हैं वो एक नाउन है, जैसे कि फैन, वॉल, विंडोज, कैमरा, इटीसी। दूसरा है फील। फील यानी महसूस करना, जिस भी चीज को हम महसूस कर सकते हैं वो एक नाउन है, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री और एयर, इटीसी। और तीसरा है टच, जिसे हम छू सकते हैं, वो एक नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये है आपको नाउन पहचानने की ट्रिक्स। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, जैसे अखिल इज माय ब्रदर, अखिल इज क्यूट, अखिल्स फादर इज नाइस। किसी भी सेंटेंस में बार बार अखिल कहने के बजाय केवल ऐसा वर्ड यूज किया जाए जिससे बार बार अखिल कहने की जरूरत ना पड़े। तो मैं कह सकता हूँ अखिल इज माय ब्रदर। पहली बार तो मैं अखिल कहूंगा क्योंकि मेरे को बताना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अखिल इज माय ब्रदर, he is cute और his father is nice। इसमें he और जो he यूज हुआ है वो हमारे प्रोनाउन है। अब देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। इसकी डेफिनेशन है, it words that describe the qualities or states of being a noun। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यानी ये एडजेक्टिव है ना, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी अच्छी या बुरी, दोनों क्वालिटी बताने का काम करता है एडजेक्टिव। इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। आकाश इज गुड। देखो, इसमें आकाश कैसा ये बता रहा है, कैसा आकाश अच्छा है। जो गुड है ये हमारा एडजेक्टिव है। देखिए वर्ब। वर्ब मींस क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन है, वर्ब की डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी क्रिया वो है जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को, यानी उसके द्वारा किए गए कार्यों को या उसके अवस्था की जानकारी देती है। स्टेट यानी होता है अवस्था या स्थिति की जानकारी। इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सम्यक इज प्लेइंग। या सब्जेक्ट है सम्यक, और वो क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों को यहाँ पता चलता है। तो क्रिया दो तरह की होती है। एक है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जैसे नाचना, लिखना, खाना, पीना, इत्यादि। और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें आप कहते हैं सहायक क्रिया, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इत्यादि। मेन वर्ब से पता चलता है कि सब्जेक्ट किस कार्य को कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से यह पता चलता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में।
प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब देखिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब, इस मतलब क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन है इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब अ वर्ब, यानी ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाइज करता है। इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। ही रन्स यानी वो दौड़ता है, इसमें ही एक सब्जेक्ट है और रन्स एक वर्ब है। अब मैं कहूं कि ही रन्स फास्ट, यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज किया है वो है फास्ट। फास्ट यानी तेज, फास्ट यानी क्या होता है तेज। ही हो गया सब्जेक्ट, रन्स हो गया वर्ब और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट। फास्ट शब्द हमने लिखे वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या हुआ एडवर्ब। अब देखिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अवयव। इसकी डेफिनेशन है इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी हम इसे एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और फिर मैं कहूं मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को टू लगाकर मैंने सेंटेंस को दूसरे पार्ट से रिलेट किया, तभी तो मैं आपको बता पाया कि मैं बाजार जा रहा हूं। और मैं अगर मैं कहता आई एम गोइंग, तो ये बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। ये किसकी सहायता से हुआ है, प्रीपोजिशन की सहायता से। ये हम प्रीपोजिशन वाले डिटेल वाले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन। इसको संयोजक कहा जाता है। संयोजक का मतलब होता है कनेक्ट करना। इसकी डेफिनेशन है इट कनेक्ट्स वर्ड्स सेंटेंस टू मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव। दोस्तों सेंटेंस को मिलाकर आप छोटा कर देते हैं, उसके सेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है, और ये काम आप कंजंक्शन की सहायता से करते हैं। जैसे एग्जांपल अखिल इज अ गुड बॉय, और फिर मैं कहूं कि सम्यक इज गुड बॉय। यहाँ पर मैं तो अलग अलग वाक्य है, अगर इन दोनों सेंटेंसों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाए, छोटा किया जाए और उसका सेंस भी चेंज ना हो, तो कैसा रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ अखिल एंड सम्यक आर गुड बॉयज, अखिल एंड सम्यक आर गुड बॉयज। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंजंक्शन के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल से कवर करेंगे। अब देखिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है। आपने अक्सर से छोटे छोटे वर्ड और सेंटेंस देखे होंगे जिसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये सभी इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय ग्रीफ सरप्राइज। ये ऐसे सेंटेंस या वर्ड है जो मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको किसी अच्छी खबर मिली तो आप कहते हो इट्स अमेजिंग, वाओ, दैट्स ग्रेट, तब अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं। यह देखिए आर्टिकल, जिसे हिंदी में पैराग्राफ भी कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि आपको इस टॉपिक में आर्टिकल लिखना है, लेकिन इस पार्ट ऑफ स्पीच के सेंस में आर्टिकल यानी होता है एक शब्द वर्ग। एक शब्द वर्ग कैसे, ये तीन है ए एंड द को द का बोला जाता है, डी का बोला जाता है। ये हम आर्टिकल वाले डिटेल वाले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से हम पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का सिर्फ ओवरव्यू देखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप उस वीडियो को देखें और इंग्लिश सीखें।